हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको से क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्यक्ति अपने भाव को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि की यह परिभाषा किस लेखक ने प्रस्तुत की? जल्दी बताइए। तो ये जी बांद्रिएव ने प्रस्तुत की। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नागरी लिपि के आधुनिक रूप का विकास किस शताब्दी में हुआ था? जल्दी से बताइए। नागरी लिपि के आधुनिक रूप का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 15वीं शताब्दी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। हिंदी सर फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42। फा एक ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? बॉबिल को हिंदी में स्वर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अंताक्षरी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी, उसे चयनित कीजिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? श्रृंगार। श्रृंगार जो है वो एक अशुद्ध वर्तनी है ना? तो यहाँ पर आपका कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये होती है। ठीक है। अभी साहब में उपसर्ग आपको बताना है। अभी साहब में आपका अभी उपसर्ग होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? शुद्ध शब्द को आप स्त्रीवाचक बना रहे हैं तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बड़ी ई का। तो क्या हो जाएगा? सूती। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा लगा हुआ है? तो लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? तीता। पहला ऑप्शन करेक्ट। ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? ससुर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है। पद एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची शब्द है? अर्जुन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उक्त का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बताइए। उक्त का विलोम शब्द अनुक्त। पहला ऑप्शन करेक्ट। अज का एक अर्थ है, अनेकार्थी शब्द बताना है। अर्थ का एक अज है अजन्मा। दूसरा अर्थ क्या होगा? ईश्वर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सुंदरता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? आकर्षक। आकर्षक एक विशेषण शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए, किसका अर्थ होएगा ये? अर्थ का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे हम कुलीन। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? यायावर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
क्या होगा सर? यायावर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, जो वाक्य त्रुटिपूर्ण है उसी का आपको चयन करना है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य शुद्ध है उसी को आपको चयन करना है। पेड़ से पत्ता गिरा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिन शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में कौन सा कारक है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका, देखो जब कोई चीज किसी को दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो वहां संप्रदान कारक होता है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कवियत्री, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ये आपसे पूछा है। हवा धीरे धीरे बह रही है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आग में घी डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ क्या है? असंभवकार, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 और 70 में आपको रचयिताओं के नाम बताना है। नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मुंशी प्रेमचंद्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। कुटच के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।